नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष से गुरुकुल आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखेंगे एमपीपीएससी यूनिट सेकंड का हमारा सेकंड लेक्चर, मतलब इतिहास का हमारा सेकंड लेक्चर, यूनिट सेकंड का सेकंड लेक्चर होगा। बाकी इसके पहले भी हमने आपको कई सारे वीडियो अवेलेबल करा चुके हैं। आप देखेंगे, आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं, जो इतिहास का यानी पीएससी प्री का हमारा सेकंड यूनिट होगा। तो देखेंगे, सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है। मैंने आपको लगातार बता रहा हूँ, लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपने शायद है कि लगता है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, पढ़ने से ज़्यादा आप विशेष का टेस्ट पे ध्यान दें, क्योंकि जो बच्चे टेस्ट में कम ध्यान देते हैं, पढ़ने में ज़्यादा रुचि लगाते हैं, तो थोड़ा एग्ज़ाम को निकालना टफ होता है। इसलिए हमें साथ-साथ टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे कुछ भी हो, आपको इसी में लगाना है। तो लास्ट में मैंने इसके लिए आंसर भी लास्ट में जारी किया हूँ, इसी वीडियो में इसका आंसर मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व करके हमें बताएँ कि आपको कितने नंबर मिले हैं। अगर मैं आपको यही आंसर बता दूँगा तो आपको नकल हो जाएगा और मेरा जो पेपर बनाने का उद्देश्य है वो भी सार्थक है नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है? मतलब आपको बताना है। पहला आपके सामने ऑप्शन है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। दूसरा है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। तीसरा है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है। चौथा है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सॉरी आत्मा से हुआ है। दोस्तों, हमें लगातार कई दिन सरद जुकाम होने के कारण कई वीडियो में हमारा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था। आज हल्का-हल्का थोड़ा ठीक है, इसलिए हल्का आवाज़ में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अब धीरे-धीरे जैसे ठीक होगा तो आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। तो इसमें से बताना है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन-किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव, अरिनेष्टिमी, पार्श्वनाथ, निग्रनाथ है, अजित, संजय, बिट्ठूपुत, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ है। इनमें से आपको बताना है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हुआ। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। जैन साहित्य का संकलन किस से भाषा और लिपि से है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमगधी, पाली व पूर्वमगधी, संस्कृति यानी संस्कृत व ब्रही। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो चंपा, पावा, समेध शिखर और उज्जैन थे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यानी हमारा पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। देखो, आपको कोडिंग करना है। इसमें लिखा है, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर का चौकट मंदिर, श्रवण बेलगोला। यही दोस्तों लास्ट में चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में देखेंगे जैन धर्म को अपनाया था। और कर्नाटक के गोमतेश्वर व या कि बाहुबली की प्रतिमा। इसमें से आपको कोडिंग करके बताना है कि क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन ये भी कथनों यानी कोडिंग से संबंधित है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, आपको बताना थी कि नहीं। 23वें तीर्थकार क्या पार्श्वनाथ बनारस के थे? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। वर्धमान महावीर, ठीक है ना, यानी जैन धर्म की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यानी 7वां क्वेश्चन आपके सामने। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यासदेव, कल्कचार, स्वयंभू। कौन थे? इनमें से आपको बताना है। अगला है कि जैन धर्म का आरंभिक इतिहास ज्ञात होता है, यानी शुरुआती इतिहास कहाँ से हमें पता चलता है? तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, नंदी सूत्र, तदर्थ सूत्र से आपको बताना है। 9वां क्वेश्चन, जैन संगीतियों के संदर्भ में सत्य कथन है, तो उसके बारे में सत्य कथन बताना है, जो आपके सामने कथन दिया गया है। तो पहला देखेंगे दोस्तों कथन,
क्या दिया गया है, प्रथम जैन संगीत यानी समिति पाटलिपुत्र के स्थूल भद्र की अध्यक्षता में क्या संपन्न हुआ था। दूसरा वल्लभी ने क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में क्या संपन्न हुआ था। ये आपके सामने आंसर है, आपको बताना है कौन सही होगा। अगला यानी 10वां क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चोल, चंदेलों ने, राष्ट्रकूटों ने, चालुक सोलंकी ने। कौन कराया था आपको बताना है इनमें से। अगला क्वेश्चन सम्मिलित कीजिए। वसुदेव जैन गढ़ी व्यवस्था। दूसरा है गंधार पूर्ण तरह मुक्त। तीसरा है अरहत महावीर के शिष्य सिद्ध केवल एक ज्ञान की अवस्था को पा लेना। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। दोस्तों आपको लगता होगा कि बहुत सारा ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट में काट काट के यानी 50-50 क्वेश्चन करके आपके सामने रख दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जियो और जीने दो किसने कहा। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, अरिनेस्टी। ठीक है, आपको जियो और जीनो दो किसने कहा था। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, कोई नहीं, यानी जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। देखेंगे 14वां क्वेश्चन, कथन सत्य कथन को आप चयन करके बताना है। पहला इसमें लिखा है जैन पुराण जैन तीर्थकों के संचरित लेखन है। दूसरा आदि पुराण में जैन संस्थापक ऋषभदेव का संचरित लेखन है। तीसरा देखेंगे हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्व जैन शिक्षकों का आरंभिक वर्णन देता है। और चौथा है हरिवंशा पुराण कृष्ण बलराम और पांडवों कथाओं का जैन संस्करण है। इसमें से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी बात है बौद्ध जैन धर्म के समान नहीं है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अरबी रीत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, यानी 16वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्या आरंभिक जैन साहित्यिक हिंसा नहीं था। तो भोरी गाथा, अकरंगा सूत्र, इनमें से आपको बताना है। 17वां अणुव्रत की अवधारणा का किसने समर्थन किया। महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायुक्त संप्रदाय कौन किया था आपको बताना है। यहाँ अगला है 18वां, सम्मिलित कीजिए। अष्टांग मार्ग तंत्र क्या ये सही है। आपको इससे आपको कोडिंग करके मिलान करके बताना है। आपके सामने दिया गया है। ब्रजयान जैन धर्म, दिगंबर बौद्ध धर्म, बुद्ध का पहला धर्म उपदेश क्या सारनाथ में हुआ था। आपको ये सब कोडिंग करके बताना है कौन कहाँ पे हुआ था क्या। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 वर्ष, 14 उपवर्ष। अगला है महान धार्मिक घटना महामस्तक से के किससे संबंधित था। बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज किससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, जिसमें असत्य कथन को चुनना है आपको। दिगंबरों ने पवित्र जीवानियों के लिए पुराण शब्द का प्रयोग किया था कि बताना है आपको। श्वेतांबरों ने जीवानियों के लिए चरित शब्द का प्रयोग किया था। दिगंबर तपस्वियों का केवल 2 वस्तु जो रण कमंडल रखने की अनुमति दी थी। श्वेतांबर तपस्वी को 12 वस्तु रखने की अनुमति दी थी। इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। अगला है 22वां क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। निवारण, कैवल्य, जिन्न, निर्बंधन। अगला विष पंथ, तारण पंथ, गुमान पंथ, टेंटा टोटा पंथ है किससे संबंधित है। दिगंबर से कि श्वेतांबर की, दोनों या कि इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 24वां, वह उपपंथ कौन सा है जिसका नाम दिगंबर श्वेतांबर दोनों पंथों में मिलता है। तो इस स्थानकवासी तेरमपंथी,
मूर्ति पूजा के गुमान पंथ आपको बताना है। बाहुबली किस जैन तीर्थकारों के पुत्र माने जाते हैं? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, अरिष्टनेमी। अगला सुम्मिलित नहीं है यानी गलत है। इसमें से बताना है कि कौन सा मिलान असत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 27वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैन तीर्थकार नहीं है? इसमें से बताना है संपार्श, नाथ मुनि, नेमी, संभव। कौन इसमें जैन धर्म से संबंधित नहीं है? अगला, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? उसका गोत्र बताना है। शाक में हुआ था कि जातक में हुआ था कि सल्लास में कि लिच्छवी में हुआ था? महावीर का जन्म किस गोत्र में हुआ था? 29वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृति भाषा में, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे दोस्तों, सम्मिलित कीजिए। जिन बंधहीन, अहंत पूज्य, निर्गंथ विजेता, आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषदों, वेदों और पुराणों से किससे किया था? आपको बताना है। अगला देखेंगे दोस्तों, निम्न तीर्थकारों पर विचार कर उन्हें सही कलानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपको क्रम में बैठाना है। अभिनंदन, विमलनाथ, मनसुब्रत, पदे, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, स्थानकवासी स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है बौद्ध, शैव, जैन, वैष्णव किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, महावीर स्वामी का संबंध में असत्य कथन है। तो महावीर स्वामी के पिता जातक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या? सुधारा था। फिर प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दतिवाहन की पुत्री चंपा थी। ये आपको बताना है। अगला, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध, योग, जैन, लोकायत दर्शन से। किससे संबंधित है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, महावीर के जीवन की घटनाओं का मिलान करें। तो आपको क्या, उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ था, मृत्यु क्या पावापुरी में हुआ था? आपको कोड करके बताना है दोस्तों। अगला देखेंगे 27वां यानी 37वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर एक ज्ञान प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्ता, पालासनी, गंगा, ऋजुपालिका, आपको बताना है। अगला 38वां क्वेश्चन, कथन जैन सिद्धांत पर लागू होते हैं, बताना है। कर्म को मिटा देने का सुनिश्चित मार्ग प्रत्याशित का पालन करना। अगला है, हर वस्तु में आत्मा नहीं है। अगला है, कर्म आत्मा सौंप है जिसके निश्चित ही अंत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39वां क्वेश्चन दोस्तों। 39वां क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन है? भगवती सूत्र, 14 पूर्व पिटक, स्वयंभू सूत्र, किसमें है आपको बताना है। अगला देखेंगे दोस्तों, जैन धर्म का मूल आधार क्या है? त्रिरत्न, शायदवाद या अनेकतावाद, आत्मा या पुनर्जन्म, अहिंसा, इसमें से आपको बताना है। अगला 41वां क्वेश्चन दोस्तों, महावीर स्वामी के शिष्य गणधर कहलाते थे, क्या कहलाते थे? महावीर स्वामी अपने 14 शिष्यों का गणधर में विभाजित किया है। आर्य सुधर्मा एकमात्र ऐसे गणधर था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात, तो इसमें आपको कोडिंग करके बताना है कि इसका आंसर सही क्या होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, यानी 42वां क्वेश्चन है हमारा आपके सामने। देखेंगे इसमें क्या है, जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर में कब विभाजित हुआ था? चंद्र मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय, बिंदुसार के समय, आपको बताना है। अगला है, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकार थे? 20, 22, 24, 14, कितने थे आपको बताना है।
अगला 44वां क्वेश्चन देखेंगे तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई? तो इनमें से बताना है कि विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी। अगला है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ थी? कुंडग्राम में, पावापुरी में, वैशाली में कि राजगीर में, कहाँ कराई थी? अगला है 46वां महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? आपको बताना है जमाली, ब्रजस्वामी, स्थूलभद्र, सुधर्मन कौन किया था? आपको बताना है। 47वां क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने ए यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध का, जैन का, शैव का, वैष्णव का, किसका था? 48वां क्वेश्चन निम्न में से किसने जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत शामिल हैं? तो नंदी सूत्र। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे 49वां क्वेश्चन लिखा है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला 50वां क्वेश्चन जैन ग्रंथों कल्प सूत्र से रचना रचयिता किया गया है? तो भाद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद, स्वयंभू। किससे किया गया है दोस्तों? आपको बताना है। दोस्तों आपको लगता है कि लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको चाहेंगे तो मैं 50-50 क्वेश्चन यानी 2 भागों में डिवाइड करके आपको अलग-अलग बता दूंगा। तो मैं विचार किया कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में करके आपको 50-50 यानी 50-50 क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अब यानी 51 से अगला वीडियो में आपको मिलेगा, उसी में इसका पूरा आपको आंसर मिलेगा, नीचे दिया रहेगा। तो आप आंसर कोडिंग करके बताएंगे कि आपको कितने नंबर मिला। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।